हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं सीए फाउंडेशन का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसका पेपर 2 जो है उसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पर लेकर के आ ही रहा हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। ऑलरेडी हम लोग आर्टिकल राइटिंग यानी चैप्टर नंबर 8 पे है और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनका भी एनालिसिस ला रहा हूँ। तो आज जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो नवंबर 2019 का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 एनालिसिस ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो भी मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को बीसीआर करना है, तो बीसीआर जो है वो कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है, 11 से, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक का पोर्शन बीसीआर का होता है। तो चलिए वहीं पर चलते हैं डायरेक्ट। ऐसा तो स्लो चलेगा, चलो यही से थोड़ा फास्ट चलते हैं, ज्यादा भी आगे नहीं जाना। ये रहा, ये आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एज यूजुअल जो कि हमें बोला हुआ है कि कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला है वो यही है, कंप्रीहेंशन पैसेज है। अब वैसे मैं पढ़ के करूंगा तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैं ये पढ़ के करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये पैराग्राफ पहले से ही पढ़ लिया था। तो मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। क्या बोला हुआ है? वॉट डिड मैरी डिड नॉट लाइक अबाउट द वॉर्सो यूनिवर्सिटी, यानी वॉर्सो यूनिवर्सिटी के बारे में उसे क्या अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, तो ये रहा। शी बिकम डिसग्रंटेड, यानी कि उन्हें उसे बहुत बुरा लगा। व्हेन शी नो दैट यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो वाज क्लोज्ड फॉर वुमेन, जब उसे ये पता चला कि भैया ये चीज जो है वॉर्सो जो है वो वुमेन के लिए क्लोज है, तो बहुत ज्यादा उन्हें बुरा लगा था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट मैरी टुक टुवर्ड्स बिकमिंग अ साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहला कदम उन्होंने क्या लिया था? तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया था? शी डेफिनेट she definitely left Poland in 1891 and entered in Sorbonne, a French university, where she completed her doctorate in physics. तो ये चीज थी जो कि उन्होंने सबसे पहले की थी कि उन्होंने 1891 में क्या कर दिया था, पोलैंड को छोड़ दिया था, और ये उन्होंने सबसे पहला काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड मैरी डील विद द डिसोलेशन कॉज्ड बाय हर हस्बैंड्स डेथ, यानी उनके जो हस्बैंड के डेथ थी उसके बाद उन्होंने क्या किया था? तो क्या बोला हुआ है? Instead of man productive work, a short time after the discovery of Pierre was killed in the horse-drawn wagon. For me, the horrible fortune it utterly disposed. She recalled their close relation. यहाँ पर दे रखा है, Curie's feeling of desolation finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. यानी सॉरबॉर्न में जब उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड जो थे वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, अब आप उनकी जगह पर ले लो। तो इस वजह से मैरी होना चाहिए, यहाँ पर क्यूरी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैरी होना चाहिए। तो मैं से मैरी क्यूरी सेम ही नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इनसे इन्हें लगा था कि भैया यहाँ पर हो गए, तो मैरी क्यूरी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। राइट द समरी ऑफ द पैसेज, देखो समरी के लिए तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बना सकते हो। मैं क्या करूंगा, इसके लिए जो सजेस्टेड आंसर दे रखे हैं, आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड करवाए होते हैं, मैं उसकी पीडीएफ जो है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर और ये आंसर दोनों ही आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, सजेस्टेड आंसर वाला पूरा आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट वो वही बोल रहा है कि नोट्स बनाओ, एब्रीवेशन लिखो और समरी लिखो। तो ऑफकोर्स बिना पढ़े तो आप लोगों के लिए ये होगा नहीं, आप लोगों को खुद से ये बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये पोर्शन मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मेरे को बना के दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि नहीं, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी 15 to 20 मिनट्स की। ठीक है ना, मैं वो बना दूंगा जिसके अंदर मैं इसको पढ़ करके एक एक लाइन पढ़ करके और इसकी नोट मेकिंग डाल दूंगा। बाकी अगर आईसीआई की तरफ से अगर आपको जो सजेस्टेड आंसर दिए गए वही देखना है तो उसका तो पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए? कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। पहले सबसे पहली बात आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि भाई बात क्या करनी है। फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को क्या करते हो, ड्राफ्ट करते हो।
फिर आप उसके लिए क्या करते हो, एक मेथड ढूंढते हो कि भाई किस तरीके से मैसेज को सेंड किया जाए। फिर आप उस मैसेज को क्या करते हो, कन्वे करते हो। फिर कन्वे करने के बाद आपके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, या फिर आपका नॉइस वगैरह जो होता है वो डिस्टर्ब कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये रिसीव होता है, मैसेज रिसीव किया जाएगा, फिर उसे डिकोड किया जाएगा, और डिकोड करने के बाद लास्ट क्या दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा हमारा कम्युनिकेशन का। इसके लिए एक फिगर भी दे रखी है आपकी आईसीआई वाली बुक में, जिसमें ऐसे दे रखा था कि सेंडर जो होता है वो मैसेज को क्रिएट करता है, फिर वो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, फिर सेंड करने के बाद रिसीवर उसे रिसीव करता है, देन डिकोड करता है, और डिकोड करते वक्त के बाद यहाँ पर क्या देता है, फीडबैक देता है। इस तरह का एक सर्कुलर बना रखा है आपका, देख लेना, आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। और इवन मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी रखा है, चैप्टर नंबर 1 की आप वीडियोस देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। 2 मार्क्स का है, सिर्फ यही 8 स्टेप आप लोग बता दो, आराम से हो जाएगा। खैर इस बार तो इसकी इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि इस बार तो ये हटा ही दिया है कोर्स से, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम बताना है मुझे अबंडेंट का। अबंडेंट के जो प्रॉपर हिंदी होती है वो होती है प्रचुर, यानी जो प्रचुर क्या होता है, कोई भी चीज जो 0 रुपीज पर भी जरूरत से ज्यादा हो, डिमांड से ज्यादा जिसकी सप्लाई हो, तो वो होता है प्रचुर। देखो सफिशिएंट वो चीज होती है जो कि काफी होती है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है, वो काफी होती है। इनफ का मतलब भी क्या होता है कि भाई जितना चाहिए उतना ही है, यानी इक्वल है, इसका भी मतलब इक्वल होता है। मैनी का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। एक प्लेंटीफुल जो है यानी वन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी भी हिंदी जो होती है वो प्रचुर ही होती है, कि 0 वैल्यू पे भी हमारा क्या हो, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि भैया अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा वोकैब से ही है, जिसमें हमें बोला हुआ है सुटेबल एंटोनिम बतानी है। सुटेबल एंटोनिम बतानी है, यानी कि उल्टा बताना है किस चीज का, एडम्बरेट का होता है। एडम्बरेट जो होता है, ये जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे में बता देना, छोटे बताना, या कह सकता हूं मैं सूक्ष्म कर देना। ठीक है, तो सीधी बात है, छोटा का उल्टा क्या होगा, कि अगर कोई चीज छोटी है तो उसका क्या होगा, बहुत फैला करके बोलना, बहुत लंबा चौड़ा बोलना। तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इलेब्यूरेट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समराइज का मतलब तो खुद ही छोटा करना होता है, ये हो नहीं सकता। एंग्री का कोई लेना देना है नहीं, हैप्पी का कोई लेना देना है नहीं, तो इलेबोरेट जो है वो करेक्ट वर्ड होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमें, रीना सेड नो बडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अर्थ। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि रीना जो है वो, उसको आप सैड भी बोल सकते हो, लेकिन इसकी जगह आप प्रोक्लेम्ड भी बोल सकते हो। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, एक मिनट करेक्ट कर लेना। प्रोक्लेम्ड या फिर कमेंटेड भी बोल सकते हो, कि उसने ऐसा कमेंट किया है। ठीक है, दैट नो बडी, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड सॉल्व द प्रॉब्लम है, इसको द प्रॉब्लम भी लिख सकते हो आप। अगर दिस होता तो हम लोग दैट प्रॉब्लम लिख देते, ऑन द अर्थ, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट रीना सैड बोलो, प्रोक्लेम्ड बोलो, कमेंटेड बोलो, जो बोलना है बोलो, दैट नो बडी कुड, बस ये कैन को कुड कर देना है, बाकी सारा सेम उठा करके लिख दो, और ये दो चीजें करने के आपको 1 मार्क मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। फिर वही आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग के लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि भाई इसके लिए भी पूरा पैराग्राफ मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद फिर मैं इसकी प्रेसी बना सकता हूँ। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो आपको तभी दूंगा जब मैं खुद पढ़ करके बनाऊंगा इसको। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसके लिए चाहिए कि मैं इसके लिए बनाऊं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दो, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो ही बन पाएगी, ये मिक्स वीडियो में नहीं बन पाएगा, वरना हमारा 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा सिर्फ 3 क्वेश्चन की वजह से। ठीक है, बाकी मैं इसका वो सजेस्टेड आंसर तो दे ही दूंगा, आप लोग खुद से भी बना करके एक बार देखना, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं और भी बता दूंगा। ठीक है ना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में 2 में ऑप्शन दे रखा है। पहला बोला हुआ है डिफाइन द टर्म विजुअल कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन का पूरा हमारा ना पैराग्राफ दे रखा है। देखो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कलर की बात हो गई, इमेज की बात हो गई, ग्राफिक्स की बात हो गई। ठीक है,
जब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह देख लेते हैं, इन सबको देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा क्या बनाता है, विजुअल कम्युनिकेशन बनाता है। विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो रिटर्न कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें होती है जो समझ में ना आए इंसान को, पर विजुअल कम्युनिकेशन में समझ में आ जाती है। तो विजुअल कम्युनिकेशन यही है कि जब हम चीजों को देख करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कलर के लिए हो सकता है, इमेज के लिए हो सकता है, ग्राफिक्स के लिए हो सकता है, किसी पिक्चर के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन ये चीज है। आप पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको दे ही रखा है। ठीक, विजुअल कम्युनिकेशन समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप आ गया होगा। देन आता है हमारा एटीट्यूड बैरियर। देखो एटीट्यूड बैरियर मेरे ख्याल से विजुअल कम्युनिकेशन से ज्यादा अच्छा होगा इजी एक्सप्लेन करना, क्योंकि एटीट्यूड बैरियर में सीधा इस तरह एक्सप्लेन करना है कि देखो भाई ऐसा है कि एक जो एटीट्यूड बैरियर होता है वो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट डालता है। अगर एक इंसान है, पर्सन वन जो है, जिसका पॉजिटिव क्या है, जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो कम्युनिकेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जबकि कोई पर्सन टू है जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो वो कम्युनिकेशन से क्या होगा, पीछे हटेगा। ही विल, ये डिसीजन मेकिंग में दिक्कत करेगा, ये काम करने में दिक्कत करेगा, जबकि ये हर चीज में क्या करेगा, इनिशिएटिव करेगा। तो पॉजिटिव पर्सन क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, नेगेटिव इनिशिएट नहीं करेगा, बैक ऑफ करेगा। ये डिसीजन टेक करेगा, ये डिसीजन में लैक करेगा। तो बस इस चीज का एक्सप्लेन कर दोगे और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एटीट्यूड बैरियर यही है कि पर्सन का एटीट्यूड जो होता है वो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फर्क डालता है। ओके, अब ये जो बी पार्ट है इसका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें दे रखा है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, किसी चीज से जुड़ा हुआ। तो ये देखते ही मेरे दिमाग में भी जो आंसर आया था वो रिलेटेड ही आया था, और जो कि मेरे हिसाब से करेक्ट भी है। पर आईसीएआई के हिसाब से एक वर्ड ये है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का भी मतलब यही होता है जो किसी चीज से जुड़ा हो, उचित हो, इसकी भी हिंदी यही होती है, उचित। और रेलिवेंट का मतलब ये होता है उचित। ठीक है, हालांकि रिलेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो शायद उस वजह से किया हो। पर रेलिवेंट का मतलब मेरे हिसाब से तो यही होता है जो इस चीज से रिलेटेड हो। तो इन दोनों में ही क्या है, करेक्ट है। ये दोनों ही आंसर आईसीआई ने करेक्ट करके, हालांकि उन्होंने अपने सजेस्टेड आंसर में इसको दिया हुआ है, पर करेक्ट उन्होंने रिलेटेड को भी कर रखा है। ठीक है, देन होता है हमारा गिव द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी सिनोनिम में बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है अनअबैश्ड। अनअबैश्ड का मतलब क्या होता है, देखो अबैश्ड का मतलब होता है जब कोई चीज एम्बैरेसिंग हो, कोई चीज फेल हो, कोई भी ना आपका फेलियर हो जिसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़े। तो अन लग जाए तो यानी कि नॉट एम्बैरेसमेंट। थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सीधा बोला हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, ही सेड विल यू ऑल कम टू द मीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ, हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप में चेंज होता है, तो यहां पर सब्जेक्ट आगे हो जाएगा। इफ यू का क्या हो जाएगा, वुड ऑल दे वुड ऑल कम फॉर द मीटिंग, ये सेम आ जाएगा, कम फॉर द मीटिंग। ठीक है, अरे एक तो ये ना इस पे लिखने की आदत मेरे को अभी तक नहीं पड़ी। ओके, चलिए तो ये बन जाएगा, ही आस्क्ड इफ दे वुड कम फॉर द मीटिंग। क्लियर। देन दे रखा है ड्राफ्ट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द फ्लड सिचुएशन इन द साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज नेशनल न्यूज़पेपर। अब देखिए रिपोर्ट है, रिपोर्ट में 5 मार्क्स की रिपोर्ट की बात की हुई है, तो मैं कहूंगा इसको 5 पार्ट में बांट लो। सबसे पहली बात तो हो गया इंट्रो। इंट्रो में आप ये लिख दो कि भैया वेयर आया, कहां पर आया हुआ है, व्हेन आया, ठीक है, और इफेक्टेड एरिया, ये चीजें बता दो। ठीक, फिर इसके अंदर आप 50 वर्ड तो लिख ही सकते हो कि कहां पर आया, कब आया, इफेक्टेड एरिया क्या क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में कौन कौन सा प्लेस इफेक्टेड हो रखे हैं, कितने लोगों के फंसने की खबर है, डेथ की खबर है, ट्रैप्ड है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, 50 वर्ड इसके भी हो ही जाएंगे, 50 से ज्यादा ही लिख दोगे इसके बारे में। इनिशिएटिव लिया गया क्या क्या लिया गया, जैसे एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली। ठीक है,
एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है, पुलिस वगैरह जो है वो भी लगी हुई है, आर्मी के चॉपर्स वगैरह है। आप ये डाल सकते हो, 50 वर्ड इसमें दे सकते हो। फिर उसके बाद आप ये बता सकते हो कि फ्लड का ही है, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है। ये तो इनिशिएटिव लिए ही गए गवर्नमेंट के आगे, लेकिन गवर्नमेंट के आगे जैसे कि सीएम का टूर दे दो, कि सीएम ने टूर किया, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी की होगी, साथ ही साथ पीएम ने भी टूर किया होगा। ये सारी चीजें आप लिख दो, 50 वर्ड्स आपके इसमें भी हो जाएंगे। और लास्ट आप एक अपील डाल दो कि भाई लोगों से हम गुहार करते हैं, ये पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया से आप कहो कि भैया अगर आपको कोई हेल्प करनी है तो आप अगर रिलीफ फंड में, पीएम रिलीफ फंड में पैसा डालते हैं, जैसा कि अभी कोरोना के टाइम पे भी हुआ था, साथ ही साथ हमारे बाढ़ के टाइम पे भी हुआ था, तो आप वहां पर डाल सकते हो। तो ये अपील करने के लिए, और हेल्प के लिए अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो वो भी आके कर सकता है। ये जो आप प्रेजेंट सिचुएशन और इनिशिएटिव लिख रहे थे, इसके अंदर मेडिकल स्टाफ की भी बात आप डाल सकते हो, है ना। तो ये सारी बातें डाल दो और आपकी रिपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगी। मैं फॉर्मेट डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ आपको क्या क्या लिखना है रिपोर्ट की। बाकी आपको फॉर्मेट तो पता ही है कि हेडिंग आएगी, डेट, प्लेस और बाई लाइन लिख दो यहाँ पर ही, है ना, और हो जाएगा क्लियर। तो इस तरीके से रिपोर्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। देखो इमोशनल अवेयरनेस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स और कंट्रोल, ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी और बैरियर भी है। जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनकी इमोशनल स्टेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान एंगर में, आप उससे अगर हंसी की बात करते हो तो उसे समझ में नहीं आएगा। इमोशन जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। और अगर आपका इमोशन कंट्रोल में तो आप किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देना और 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। यही एक्सप्लेन करना है आपको। देन ये एक्टिव टू पैसिव का, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉज लाउडली चीयर्ड। बाई पीपल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बाई ऑडियंस लगाने की जरूरत है। अगर लगा भी देते हो तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड है, चेंज द पैसिव इनटू एक्टिव, यानी कि द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय। वॉज लगा दिया है यानी कि सेकंड फॉर्म ही आएगी। क्या हो जाएगा, अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। बस इतना कर दो, क्रूअल बॉय आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, वॉज किल्ड का किल्ड हो जाएगा और बन गया, 1 मार्क मिल गए। देन इसको इनडायरेक्ट में करना है, ही सेड माई मदर इज राइटिंग लेटर। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हिज मदर, इज एम आर वॉज और में चेंज होता है, वॉज राइटिंग लेटर्स। बस देखो, एक ये दैट लगाना है, ऊपर से माई मदर को हिज मदर में चेंज करना और इसको वॉज, 3 चीजें चेंज की और 1 मार्क मिल जाएंगे आपको। इतना इजी है ये, ठीक है। देन हमारा आता है 250 वर्ड का टॉपिक लेना और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन बतानी है। सीधी बात है, 250 वर्ड का तो मैंने क्या कहा, 50-50 वर्ड के 50 सेट, 5 सेट बना लो। सबसे पहले इंट्रो दो, इंट्रो ऑफ वाटर। भाई वाटर क्यों जरूरी है हमारे लिए, सबसे पहले तो ये समझा दो 50 वर्ड में। पानी क्यों जरूरी है, पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता, बिना पानी के इंसान मर जाएगा, इस धरती पर इतने परसेंट पानी है, ये है। देन प्रेजेंट सिनेरियो बता दो कि अभी क्या जरूरत है हमें वाटर कंजर्वेशन की, ये 50 वर्ड में बता दो आप, ठीक है। कि नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, ये आपने बता दिए। तीसरा आप बता दो, कहते हैं जो अनअवेयरनेस है, आज भी विलेजेस वगैरह में या बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर वाटर स्कैरिसिटी है पर वाटर कंजर्वेशन लोगों को नहीं पता है। तो आप ये 50 वर्ड्स के अंदर लिख दो, आराम से एक्सप्लेन कर लोगे। फिर उसके बाद आप मेथड बता दो, मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, 3 मेथड बता दो, 50 वर्ड आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कहते हैं
रूफ वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद गड्ढा खोद करके कर सकते हैं, हम लोग कैनल बना सकते हैं, मल्टीपल यूज कर सकते हैं पानी का। तो ऐसा कई सारी चीजें हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में ला सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। और लास्ट एक अपना सजेशन दे दो कि लोगों का सजेशन अबाउट स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी लोगों को और क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, ये आप एक्सप्लेन कर दो बस, 50 वर्ड में ये कर दो। गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिए हैं वो बता दो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, अवेयरनेस कैसे फैलानी चाहिए ये बता दो, हो गया। बस 50 वर्ड यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, 250 वर्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो पहले इंट्रो वाटर दे दिया, प्रेजेंट सिनेरियो दे दिया कि भाई क्यों है वाटर कंजर्वेशन की जरूरत, अनअवेयरनेस गांव में आज भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, मेथड क्या क्या हो सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के, शहरों में क्या हो सकते हैं, गांव में क्या हो सकते हैं, और आपकी अपनी तरफ से सजेशन क्या है, बस इतना दे दो, बात खत्म। ठीक, अब क्या इसने ना क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा कवर कर लिया, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, इसने क्या कहते हैं 11 को कंप्लीट कर रखा है ना, कवर कर लिया है। जगह का इशू बाबू भैया, जगह का इशू क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। चलिए, क्या बोला हुआ है, डिफाइन द एरियाज वेयर चेन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन इज फाउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चेन नेटवर्क क्या पाया जाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जब भी हमारा कोई सीनियर और सबॉर्डिनेट से काम करवाना चाहता है तो ये पाया जाता है। जहां पर मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर पाया जाता है, यानी ए जो है वो बी को हैंडल करेगा और सी को मेथड देगा, बाकी बी जो है वो डी को बताएगा, सी जो है वो ई को बताएगा, ये जो है एफ को बताएगा, ये जो है जी को बताएगा। तो इस तरीके से जो नेटवर्क बनता है यही हमारा क्या कहलाता है, चेन नेटवर्क कहलाता है। ये नॉर्मली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है फीडबैक थोड़ा देरी से मिलता है, और लेकिन एक प्रोसेस जो होता है चेन ऑफ कमांड जो है बनी हुई रहती है, लोग कंफ्यूज नहीं होते कि उन्हें किससे, उनके सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जहां पर लेंदी कॉन्वर्सेशन हो तो वो हो, इसमें फीडबैक मिलने में टाइम मिलता है और इसीलिए प्रोसेस थोड़ा लंबा भी होता है, ये कर दो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर बी जो है उसके बारे में क्या बोला हुआ है कि भाई ये बताओ, टेक्स टू ऑफ अ टैंगो, टेक्स टू टू टैंगो यानी टैंगो डांस करने के लिए दो लोग चाहिए। ईडियम है, इसका कुछ मीनिंग तो अलग होगा, बेसिकली बात ये कहता है टू पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग मिसचिफ, शरारत करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन दे रखा है स्टॉर्म इन अ टी कप, ये तो मैंने ऑलरेडी जब आप लोगों को ये वोकैब्स वाला करवाया था ना चैप्टर, तो उसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे, उसमें मैंने ये सारे डिस्कस किए हुए हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब ही यही होता है मेक अ बिग शो आउट ऑफ अ स्मॉल थिंग, राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, कि छोटी सी बात को बड़ा कर देना, स्टॉर्म इन अ टी कप। देन हमें लास्ट दे रखा है यहाँ पर चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, क्या बोला हुआ है, पैसिव दे रखा है दे विल बी गिवन अ टिकट फॉर ओवर स्पीडिंग बाय द पुलिस इंस्पेक्टर, तो सीधी बात है पुलिस इंस्पेक्टर से स्टार्टिंग करेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर, विल बी का विल हो जाएगा, विल, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल गिव, विल गिव देम, विल गिव देम, उसके बाद ये पूरा अ टिकट फॉर ओवर स्पीडिंग, अ टिकट फॉर ओवर स्पीडिंग, और ये हो गया हमारा, बन गया सेंटेंस, एक नंबर मिल गया बस इतने सी काम का, इजी सा तो है ये। देखो अब मेरे को बोला हुआ है फिर से बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम्स तीन पूछ लिया, सिनोनिम्स तो बहुत ही ज्यादा पढ़ लेना, कि तीन चार सिनोनिम आ गए हैं एक ही एग्जाम में। मायरेड का मतलब होता है जब चीजें ज्यादा होती है हमारे पास, क्या होती है, ज्यादा होती है, सो दैट इज मैनी, अगर कोई चीज मैनी है तो वो क्या होगा, मायरेड होगा। ओके, नेक्स्ट राइट अ लेटर टू बैंक रिक्वेस्टिंग देम टू स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक विच वाज हैज बीन रिपोर्टेड लॉस्ट। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात आपको बोल देता हूँ कि आईसीएआई का जो सजेस्टेड आंसर है उसके अंदर ये जो है ना पूरा का पूरा एक पैराग्राफ का दे रखा है, एक पैरा में खत्म कर रखा है, पर अगर आप एक पैरा का आंसर लिखोगे वो सीधा सीधा काट देंगे, क्योंकि आईसीएआई का जो फॉर्मेट ही है बुक के अंदर या कहीं का भी फॉर्मेट है उसमें तीन पैरा बोले गए हैं, पहला पैरा इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रो में आप बता सकते हो कि भाई कौन सा चेक नंबर है, कहां पर लॉस्ट हुआ है, किस तारीख का है, किसके नाम से है, ये सारी बातें इंट्रो में दे दोगे। बॉडी में आप बता दोगे कि भाई ऐसा होने से मेरे को कितना नुकसान हो सकता है,
ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, और कंक्लूजन में आप उनसे सीधा कहोगे कि थैंक यू, आप मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे और जल्दी इसको स्टॉप कर देंगे। बस इतनी सी बात बोलनी है, बैंक को रिक्वेस्ट करनी है और काम खत्म। बाकी आप लोगों को पता ही है, सेंडर एड्रेस आता है, डेट आता है, फिर विजिटर एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सर वाली लाइन आती है, एंड सो ऑन। सो क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हमारा लास्ट होता है, इसके बाद हमारे पास है नहीं क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, एक जगह ऐसा दिख रहा होगा बगल में, ये रेड कलर का दिख रहा होगा, इसे ग्रे कलर में चेंज कर दो। और चैनल, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज चैनल को शेयर करें। कोई भी कंप्लेन है, कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अगर आपको चाहिए कि मैं सेपरेट वीडियोस बना दूं, किसकी, कंप्रीहेंशन पैसेज की, नोट मेकिंग की, और कहते हैं प्रेसी राइटिंग की, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर मुझे मिलता है तो मैं बना दूंगा इसके अलग से। बाकी बहुत सारे लिंक होंगे जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, जैसे पूरी की पूरी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दे दूंगा, और इसके सजेस्टेड आंसर की भी। इन चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बी सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर योर टाइम।